प्रभु आज तेरी आत्मा में लोलीन होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सके। तेरे प्रेम जो अपरंपार है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आज हमारी यही प्रार्थना है कि तेरा प्रेम और भी हमारे जीवन में मिले, तेरा प्रेम और भी यहाँ पर प्रकट हो और तेरी महिमा यहाँ पर प्रकट हो मेरे परमेश्वर। जैसे गीतों में आगे को जाएंगे तेरी स्तुति और आराधना हो, जैसे हम महिमा और स्तुति को करेंगे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए और यहाँ पर हमारा जीवन जो है वो बदल दे, हम स्वतंत्र हो जाए, हम आशीष को पाए, हम आत्मा में लोलीन हो जाए और प्रभु पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा को करेंगे कि जो आज आवाज़ यहाँ से ऊपर जाएगी प्रभु तू सुनेगा और प्रसन्न होगा। और हमारी जो इस कलीसिया है प्रभु उसको तेरे सुंदर हाथों में सौंपते, जितने भी लोग यहाँ हैं तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं, पूरे सभा को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और तू संभाल ले हर एक चीज़ को, तू अगुवाई को कर और तेरा नाम जो है वो आज उठाया जाए और तेरी इच्छा पूरी हो जाए। धन्यवाद। पूरे सभा को, हर एक लोग को तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। कि जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम सभी को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। समय आया कि परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। समय आया एक साथ में मिलकर हम स्तुति आराधना को करेंगे। तो आज जोर से हम गाएं, जोर से ताली बजाएं, हाथों को उठाएं, पूरे दिल को खोलें और प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा है उसकी महिमा और स्तुति को करें। प्रभु आशीष दे सभी को। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। हालेलुया। जिस नाम में है, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। सब कहें यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जोर से। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जोर से गा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। जिस नाम से शैतान डरे, हालेलुया। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय। कम ऑन, जय जय कर। नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, हालेलुया। यीशु नाम है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को सलाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी,
शांति देता वो नाम चंगा जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम यीशु तेरा नाम हालेलुया सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम ओ सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा है सबसे ऊंचा है सबसे ऊंचा है हालेलुया सबसे ऊंचा नाम ओ हालेलुया जिस नाम से शैतान डरता है कांपता है जिस नाम से चंगाई मिलता है हालेलुया वो नाम कोई ऐसा नाम नहीं है सब नामों से भी ऊंचा है कौन है ये नाम कौन है राजाओं का राजा कौन है प्रभुओं का प्रभु वो यीशु मसीह हालेलुया सब ताली बजाएं कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजाओं का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम कौन है ओ यीशु है उसका नाम सबका तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार सबका जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार कौन है राजा का राजा कौन है राजा कौन है राजा का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम कौन है ओ यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार पानी पे चलता है हालेलुया पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है पानी पे चलता है भीड़ को खिलाता है शैतान भी डरता है यीशु के नाम से कौन ओ शैतान भी डरता है यीशु के नाम से सबका कौन है राजा का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजा का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम किसका नाम यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार तो करो जय जयकार ओ तो करो जय जयकार क्रूस को उठाया है मौत को हराया है क्रूस को उठाया है मौत को हराया है अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है ओ अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है कौन है राजा का राजा कौन है दुनिया का बादशाह कौन है राजा का राजा कौन है दुनिया का बादशाह यीशु है उसका नाम क्या है यीशु है उसका नाम तो करो जय जयकार ओ यस करो जय जयकार करो जय जयकार
करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। एक बार कौन है हालेलुया। ओ कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, ओ यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, ओ यस करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। एक बार करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, करो जय जय। हालेलुया। ओ यीशु, वी वर्शिप यू। धन्यवाद, आपके जय जयकार करते, स्तुति करते। ओ तू पानी पर चलता है, सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। हमें भीड़ से निकाला है, कीचड़ से हमें निकाला है। ओह हालेलुया। तू क्रूस पर अपना जान को कुर्बान किया, हमें अनंत जीवन दिया। हालेलुया। कोई और ऐसा प्रेम हम नहीं कर सकता है। तेरे हम जय जयकार स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु। Oh Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be glorified. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. यीशु मसीह भरोसा Yes, Lord मेरा, तू ही सहारा है मेरा। Yes, तू ही सहारा मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। सबका यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा बेउम्र भर। सब हाथ उठा, मैं हाथ उठा गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। Worship you, Lord. मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तुझे, जीवन नया है दे दिया।
तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा बेउम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरा राजहां। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। तू ही हो मेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हाथ उठाकर हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब अपने हाथ उठाकर उसके महिमा कर। ओ अरे अंधेरे से तू महान परमेश्वर, worthy of all honor and praise. Yes, Lord, we worship you. Presenta ho teri gloria de. Blessed be your name, blessed be your name. Yes, Lord. आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा राजहां। आदर और महिमा हो तेरी, yes, Lord, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया। अपने शब्द में उसके नाम को ऊंचा करें। वो योग है, वो सामर्थी परमेश्वर है, इसके आदर करें हम। उसके करुणा और भलाई का कोई अंत नहीं है। ओ हालेलुया, ये तेरे से ओ ये से मामा मारे Blessed be your name, blessed be your name, Jesus.
महान परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं। Oh, we worship you, Lord. Siri andere mama re. Oh, re siri na 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 na. आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज होया। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज होया। ये हमारी प्रार्थना है। सब गाए जोर से। आदर आदर और महिमा। अपने आवाज उठाए। तू पूरी हो, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी, तेरा ही राज होया। फिर से एक बार आदर और महिमा सब गए। हालेलुया। यस, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी, पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज होया। हम हाथ उठाएंगे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। ओ हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। ओ यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हर समय हर वक्त आपके ही नाम ऊंचा होते जाए। तू बढ़ते जा, हम घटते जाए। ओ रिंदर से blessed be your name, blessed be your name, blessed be your name. Jesus, name above all names, worthy to be hallelujah, hallelujah, hallelujah. Suri de 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 de. Oh de 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 se. De de de. Oh de de. Ande de papare. Si de mama de se.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. 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 हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद तेरे अनुग्रह और दया के लिए। धन्यवाद तेरे हर एक आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि हम तेरे भवन में आ सकते हैं और तेरे नाम के जय जयकार कर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। Oh, we praise you, praise you. Bless you, Lord. Bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, There's no one like you. thank you. Hallelujah. हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम दीनता पूर्वक तेरे सन्मुख आते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, हर एक जन यहाँ आज उपस्थित है। तेरा आशीष हर जन पर रहे। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि जो कोई बीमार है तो अपना चंगा हालत बढ़ाकर उन्हें चंगाई दे। तो हर एक के साथ हो परमेश्वर, तो अगुवाई करेगा, आशीष से भरपूर करेगा। और ये प्रार्थना करते कि पवित्र आत्मा तेरी आत्मा आज हमारे हृदय में मंडलाए और तेरी महिमा और जय जयकार हो। धन्यवाद परमेश्वर कि तू कितना महान है। तू हमसे प्रेम किया है और तू हमें अपने लहू से खरीदा है। आज हम जीवित हैं और तेरे नाम की जय जयकार और प्रशंसा कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते कि तेरा वचन जो आएगा वो हमारे हृदय से बातचीत करेगा और हमें और तेरे करीब लेकर आएगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और इसमें मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वो हमारे मत मिलाएगा।
Praise God. Hallelujah. God is alive. Amen. Jesus is alive. Amen. We are gathered here once again. आज फिर हम लोग एक बार यहाँ पर इकट्ठा हुए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को कि इसने एक बार फिर आज ये मौका को दिया और फादरी ने जो समय हमें दिया कि हम परमेश्वर का वचन आप लोग के बीच में ला सके, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. आमीन. और बहुत खुशी होता है जब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आप वहाँ से बैठकर और मुस्कुरा रहे हो मुझे देखकर. आमीन. तो हम ये विश्वास करते हैं कि हम सब खुशी हैं परमेश्वर में, आनंद मना रहे हैं. आमीन. क्योंकि परमेश्वर ने हमें खुशी दिया है और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है. आमीन. द लव ऑफ गॉड. आमीन. परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है. हम लोग उससे फिसल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर रहता है हमारे लिए. वो इंतज़ार करता है. आमीन. कि कब हम उसको पुकारे, कब हम उसकी ओर अपने नज़र को ले जाए और वो फिर हमें उठा ले अपने हाथों से ना. जैसे हम लोग पतरस के विषय में देखते हैं नया नियम में ना. पतरस जब पानी पर चलकर जा रहा था, उसका विश्वास था, वो चलकर जा रहा था ना. और जब वो डूबने लगा, गिरने लगा, वो फिर से पुकारा प्रभु यीशु मसीह को, फिर से पुकारा उस प्रभु को. प्रभु ने क्या किया? उसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना. प्रभु ने उसको फिर से उठाकर और पानी पे खड़ा कर दिया. आमीन. तो हम लोग के जीवन के सफ़र में अगर हम लोग कहीं पर भयभीत हो जाते, गिर जाते, तो हमें फिर से प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है, फिर से उसके सामने गिड़गिड़ाना है. आमीन. क्योंकि वो कहता है कि मैं प्रेमी परमेश्वर हूँ ना, उसका प्रेम सर्वदा का है. आमीन. तो आज इसी शीर्षक पर मैं कुछ बातें करूँगा परमेश्वर के प्रेम के विषय में ना. और अगर हम चलेंगे बहुत पुराने नियम में और एक आध दो जगह से हम लोग कुछ कुछ चीज़ को देखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों से कैसे प्रेम किया था, कैसे उन लोगों को अगुवाई किया. God's love for his people. और कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया. वही परमेश्वर जो कल था, आज है और कल को वो रहेगा. वो कहता है कि मैं कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं वही हूँ सर्वदा. लेकिन उसका कार्य जो है, जिस तरह से वो अपने लोगों को छूता है, जिस तरह से अपने लोगों को वो बुलाता है, उसमें बदलावट होता है ना. वो अलग अलग तरह से, अलग अलग कार्य से, अलग अलग तरीका से लोगों को छूता है. लेकिन परमेश्वर वही है. उसके काम करने के तरीका बदलता है लेकिन वो कभी नहीं बदलता ना. वो कहता है कि मैं शुरुआत हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ. मैं Proverbs chapter 18 verse 17 में कहता है, he says, I love them that they love me, and those that seek me earnestly shall find me. है ना. जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको त्याग यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं. आमीन. जो तड़के उठकर मुझे खोजते हैं वो मुझे पाते हैं. आमीन. तो अगर हम लोग परमेश्वर की खोजी बनेंगे तो ज़रूर हम लोग उसको पाएंगे. अगर आज परमेश्वर हम लोग के पास नहीं है, शायद हम लोग को उस तरह से परमेश्वर से हमारी मुलाकात नहीं हुआ, तो हम लोग हार ही नहीं माने. हम लोग उसकी खोजी बनते रहे, खोजते रहे उसको जब तक वो मिले नहीं. है ना. जैसे उन दिनों में लोगों बंधुआई में गए थे ना, और फिर वहाँ पर कई सालों तक रहे. और परमेश्वर हर एक से प्रेम करता है, चाहे तुम एक अकेला हो, चाहे ग्रुप में हो, किसी भी तरह से. लेकिन परमेश्वर के अगर तुम खोजोगे तो तुम पाओगे. है ना. ये नहीं कि हम लोग सब इकट्ठा होंगे तब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर में सुनेगा. नहीं. अगर तुम कहीं अकेले में भी हो, है ना, परमेश्वर को अगर तुम पुकारेगा तो परमेश्वर तुम्हारी आवाज़ को सुनेगा और तुम परमेश्वर को पाओगे. और जब तुम उसको पाओगे तब तो उसके प्यार को तुम जानोगे कि परमेश्वर कितना प्रेमी है. आमीन. आज भी मैं उस प्रेम को खोजता हूँ.
आज भी हमारे अंदर में वो प्रेम की कमी है ना। मैं और प्रेम चाहता हूँ परमेश्वर से, ताकि मैं और प्रेमी बन सकूँ। आज जिस तरह से मैं अपने जीवन को जीता हूँ, इससे और अच्छा मैं जीना चाहता हूँ, है ना। मैं किसी और से नहीं कॉम्पीट करता हूँ, लेकिन अपने आप से कॉम्पीट करता हूँ, है ना। जो मैं कल था वो आज नहीं हूँ, और जो आज हूँ वो मैं कल नहीं होना चाहता हूँ ना। मैं और अच्छा बनना चाहता हूँ, ताकि मैं परमेश्वर के राज में जा सकूँ। और जब कभी लोग इकट्ठे होकर परमेश्वर को पुकारते, उसके नाम को पुकारते, उसके सामने आकर गिड़गिड़ाते, तो परमेश्वर उनकी आवाज़ को सुनता है। जिसे हम लोग यहाँ पर मंगलवार की शाम को एक साथ में होकर आकर प्रार्थना करते, है ना। और बहुत से ऐसे आश्चर्य काम होता है, बहुत लोगों के लिए प्रार्थना किए जाते हैं। शायद वे लोग आज इस कलीसिया में नहीं, कहीं और है, लेकिन वे लोग परमेश्वर को अपनाए, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, अपना जीवन उनको दिया है, और वे कहीं और कलीसिया को जाते हैं। कई लोग यहाँ से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर कर और देश में चले गए, और वहाँ जाकर परमेश्वर के बारे में बताते हैं। लेकिन जो तुम्हारा प्रार्थना है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आमीन। तो इसी तरह से परमेश्वर हमारे सब प्रार्थनाओं को सुनता है। इसी तरह से जैसे भजन संगीता के पुस्तक 50 और 15 में लिखा है, संकट के दिन तुम मुझे पुकारो और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कॉल टू मी इन द डेज ऑफ ट्रबल एंड आई विल डिलीवर यू। खुशी के दिन हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ना। हम लोग खुशी रहते हैं क्योंकि हम किसी तरह से बंधुआई में नहीं, हम आज़ाद है, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब संकट आता है हमारे जीवन में, मुसीबत आता है, तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है ना। वो हमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम मुसीबत और समस्या में अपने जीवन व्यतीत करें। वो चाहता है कि हम खुशी से, आनंद से और उसकी दया, उसके अनुग्रह में हम बढ़े। ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। तो चलो हम देखते हैं कुछ उन दिनों में जब जैकब के समय ना, जैकब जो इसका नाम इज़राइल था, उसके समय जैकब के पास 12 पुत्र थे, और वे उसको परमेश्वर ने चुना था ना। और इस कहानी को आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो ना, और इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप जाकर अपने घर पर पढ़ सकते हो। बुक ऑफ जेनेसिस में मिलता है, और ये जाकर आप पढ़ सकते हो। और कैसे जैकब आया और फिर वो इजिप्ट में गया, और जोसेफ को भी ना ऊंचा दर्जा मिला इजिप्ट में, और फिर वो वहाँ पर जो सबसे ऊंचे सेकंड इन कमांड था राजा के नीचे, राजा फेरोन के नीचे। और कई सालों तक ये लोग वहाँ पर रहे उस देश में ना। अकाल आया, और फिर उसके कारण से जैकब जो था अपने जो संतान है उनको लेकर इजिप्ट को चला गया, और फिर वहाँ पर वे लोग निवास करने लगे। और वचन के अनुसार हम जानते हैं कि वे परमेश्वर को सेवा करते रहे, परमेश्वर के विषय में जानते रहे, और वहाँ पर वे परमेश्वर की दया से बढ़ते गए। और एक समय आया जब जैकब, जोसेफ, फेरोन ये सब मर गए, है ना। वो जो पुराने लोग थे ये सब मर गए। ये आपको मिलेगा जेनेसिस चैप्टर 37 से लेके 50 तक अगर तुम पढ़ेगा, ये पूरा स्टोरी वहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। सब यहाँ हुआ। तो इसके विषय में मैं गहराई में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप जाकर वहाँ पे पढ़ सकता है। तो चलो हम लोग देखते हैं बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1 से। ये नया पीढ़ी के बारे में, न्यू जनरेशन ना, नया पीढ़ी वहाँ पे फिर आता है। एक नया राजा आता है, और फिर कुछ नया समस्या भी आता है उसके साथ में। तो समस्या आता है उन इजिप्ट लोगों के ऊपर नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं उनके ऊपर समस्या आता है। क्योंकि ये जो नया राजा ये जोसेफ के विषय में नहीं जानता, इन लोगों के विषय में बहुत नहीं जानता रहा कि कैसे लोग आए, अब शायद बहुत कुछ नहीं जानता रहा होगा। लेकिन फिर भी ये लोग जो परमेश्वर के लोग उस देश में थे, वे आशीषित थे, दे वे ब्लेस्ड ना। इस तरह से वे ब्लेस्ड थे क्योंकि परमेश्वर
उनके जो गिनती है वो बढ़ाता रहा। तो इससे हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में था और वे परमेश्वर के उपासना करते रहे ना। और उसके साथ साथ में जैसे उनको संतान होता रहा, जो उनका मिडवाइफ थे वे भी परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे बढ़ते रहे। और इन सालों तक ये जो इजरायली लोग थे इजिप्ट देश में, कुछ रोज तक वे खुशियाँ मनाए आने, लेकिन जब नया जनरेशन आया, नया पीढ़ी आया तो कुछ समस्या उत्पन्न होना शुरू हुआ ना। अगर हम लोग देखिए एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 6 से अगर पढ़े हम लोग उसको, अगर आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ आप खोल सकते हैं एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 6। यहाँ पर कहता है और यूसुफ और उसके सब भाई और उसके पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। आमीन। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो पीढ़ी के लोग जो वहाँ पर गए थे ये सब वहाँ पर जाकर और ये मर गए वहाँ पर। और फिर उसके बाद में नया जनरेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर नेक्स्ट चैप्टर वर्स 7, और इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थ बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। आमीन। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उन पर दया करता रहा और उनको बढ़ाता रहा अपने इच्छा अनुसार या अपने दया से उन लोग के साथ में, और जैसे वे बढ़ते रहे। में भी एक नया राजा गद्दी पर बैठ गया जो यूसुफ को नहीं जानता। एक नया राजा जो आया और उसने अपनी प्रजा से कहा, देख इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, है ना। तो ये लोग अब डिसाइड करता है कि इजरायली लोग हम लोग से ऊपर बढ़ गए गिनती में, नंबर में, है ना। और हम लोग को अब कुछ करना है ना, कि अगर ये लोग इजरायलियों आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि व्हाट्स दैट वर्ड हिंदी वर्ड भाई, संग्राम और समय आ पड़े तो हमारे विरोधियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल कर चले जाए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इजिप्ट के जो राजा था वो कुछ और प्लान करने लगा, है ना। वो नहीं चाहता रहा कि ये लोग इजिप्ट से निकल कर जाए। उसके दिल में एक भय आ गया और वो सोचता रहा कि अगर ये लोग बढ़ जाएंगे, हमसे लड़ाई करेंगे, हमें हरा कर हमारे देश को छोड़कर चला जाएंगे। और उस समय जब लड़ाई होता रहा तो सिर्फ लोग देश छोड़कर नहीं जाता रहा ना, जिस देश को वो हराते रहे उस देश को हिंदुस्तानी में लोग कहते कंगाल करके चल देता रहा, है ना। वो सब चीज़ लेकर चल देता रहा, देश खाली कर देता रहा। तो इस कारण से शायद वो राजा डरता रहा कि कहीं ऐसा नहीं होए और हमारा जो राज है वो सब छीन जाएगा, है ना, हम उस तरह से राज नहीं कर पाएंगे। तो ये राजा कहता है कि इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। वर्स 11, इसलिए उन्होंने उन पर बेकारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करे। तब उन्होंने फ़िरौन के लिए पेतोम और रमेसर नाम भंडार वालों नगर को बनाया। आमीन। तो ना वो लोग और कुछ बिल्डिंग या और एक शहर बनाना शुरू किया जहाँ पर वे लोग इजरायलियों को इस्तेमाल कर सके। दे कैन यूज दिस पीपल एज लेबर और उन पर समस्या ला सके। पर ज्यों ज्यों वे उनके दुख
देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि हम जो मसीह लोग हैं, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर में है, जहाँ कहीं भी हम रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर दबाव होगा, दुख आएगा, समस्या आएगा, कोई जगह तुम रहेगा, बट एक चीज़ है, तुम कभी गिरेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं, तुम उठेगा हर वक्त। बाइबल हम लोग की यही चीज़ बताए यहाँ पे आज। कई साल पहले, कितना 100 साल पहले परमेश्वर इन लोग के साथ में रहा, है ना। इन लोगों को वहाँ पर ले गया और मुसीबत समस्या इनके ऊपर आया, लेकिन ये लोग देश में बढ़ते चले गए। तो अभी मिस्र ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवाई कराई, है ना। So the Egyptian made the children of Israel serve with rigor. प्रॉब्लम उनके ऊपर आया ना, मुसीबत उनके ऊपर आना शुरू किया। एक चीज़ और हम लोग ये वचन से सीखते हैं कि इजरायली लोग वहाँ पर भी इजिप्शियन के साथ नहीं दिया, वे मुसीबत सहते गए और काम को करते गए। और आगे इसको हम देखें, आगे एक और उसके 13 और उनके जीवन के गौर। कैन यू रीड दैट फॉर मी ब्रदर? और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी करता। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉब्लम उन लोगों के ऊपर ना, जिस किसी काम से में वे उनसे सेवा करवाते थे, वे उसमें कठोरता का व्यवहार करते रहे। आमीन। जोन कोई भी काम उनसे वो करवाता रहा, उनके ऊपर मुसीबत आ रहा, इतना ज़्यादा मुसीबत, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। आज हम लोग नौकरी करता है कोई, जब अगर प्रॉब्लम है हम लोग रिजाइन कर देता, हम छोड़ के चल देता है दूसरा कंपनी में, हुआ प्रॉब्लम है हम छोड़ के चल देता है दूसरा कंपनी में। बट ये लोग कहाँ पे जाइए, कहाँ पे ये लोग जा सकते रहे? कोई जगह था इनके पास जाने के लिए, इनके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह था। और इतने लंबे समय के बाद वे अपने आप में आए और फिर वे परमेश्वर को पुकारे। आमीन। और यहाँ पर रहते हुए they were blessed, they increased in numbers, every midwives were favored by God. Now, all these years Israelites were enjoying because there were no problems. During that long period of time, this new king of Egypt also died. तो इतने लंबे समय के बाद में एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 23 to 25 में हम लोग को मिलता है कि ये जो नया राजा था, आई एम गोइंग रॉन्ग देन, और हम लोग यहाँ से देखें एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7 and 8। I'm sorry. Exodus chapter 2 verse 23. During that long period of time, the king of Egypt died and the Israelites grown. ना, तो उस समय जो ये नया राजा था ये भी मर गया और फिर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, मूसा नाम के, है ना, मोसेस को चुना। और
और ये वर्स 23 में कहता है, वर्स 23, बहुत दिनों के बीतने पर का राजा, बहुत दिन के बीतने पर भी का राजा मर गया और मिस्र का राजा मर गया, और इज़राइल कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। When problem was there, जब मुसीबत उनके ऊपर आया, समस्या उनके ऊपर आया, है ना, इतना ज़्यादा समस्या, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, और उनका जो आवाज़ है, उनका जो दर्द का आवाज़ है, वो परमेश्वर तक पहुंचा। परमेश्वर ने उनके आवाज़ को सुना, परमेश्वर ने उनको देखा, है ना। तो परमेश्वर क्या करता है, एक रास्ता निकालता है, तो वो मोसेस से फिर बातचीत करता है। मैंने वो मूसा नबी से बातें करता है कि मूसा उनको जाकर छुड़ा सके, और परमेश्वर मूसा नबी से फिर बातें करता है और कहता है, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, फिर चैप्टर 3 वर्स 7 को हम लोग देखेंगे, 7 और 8। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वाले के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है ना। एंड द लॉर्ड सेड, आई हैव surely seen, ना, परमेश्वर ने कहा मैंने देखा है उनकी मुसीबत, उनकी समस्या, जो पीड़ा से वे गुजरते हैं। अगर आज आप परमेश्वर की सेवा करते हो, परमेश्वर की उपासना करते हो, समस्या और दुख से गुजरते हो, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है ना। वही परमेश्वर जो उन दिनों में था, वही परमेश्वर की सेवा आज हम लोग करते हैं ना। वो परमेश्वर कभी सोता नहीं है ना, परमेश्वर हमेशा जागता है और हम लोग के प्रार्थनाओं को सुनता है दिन रात ना। बाइबल में हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं यीशु मसीह उसकी दाहिनी ओर बैठकर दिन रात हमारे और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। तो समस्या आए, हम लोग उस समय हम लोग ये नहीं सोचे कि परमेश्वर अब हम लोग को भूल गया है, प्रभु यीशु मसीह हम लोग के बारे में भूल गया है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह जानता है और परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। 400 साल तक ये लोग बंधुआई में था, मुसीबत में था, और जब इतना ज़्यादा समस्या पड़ने के बाद तो परमेश्वर मूसा नबी को भेजता है। वर्स 8, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्र के वंश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात केनानी, हित्ती, एमोरियो, फिरिसी, हेवी और यूबूसी लोग के स्थान में पहुंचाऊंगा, है ना। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है इसलिए मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रों के बस से छुड़ाओ। अगर आज हम लोग समस्या और मुसीबत में है तो परमेश्वर हम सिर्फ बैठ कर देखता नहीं, वो उपाय करता है, वो रास्ता निकालता है, वो आएगा हमें छुड़ाने के लिए, है ना। और आज भी जैसे वचन के अनुसार हम जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा है कि जिस तरह मैं गया हूँ उसी तरह से फिर आऊँगा, एक दिन लेकर तुम्हें जाऊँगा। तो अपने समय से परमेश्वर वो काम करता है ना। ये समय उनको दिया गया था। अगर ये लोग प्रभु को नहीं पुकारते तो शायद परमेश्वर उनको नहीं छुड़ाता। ये लोग शायद अपने मुंह फेर कर और इजिप्ट के जो लोग हैं उनके साथ में मिल जाते तो परमेश्वर उनको शायद नहीं छोड़ाता वहाँ से, क्योंकि ये लोग हमेशा परमेश्वर पे भरोसा किया और अपने आवाज़ को लगाए और वो आवाज़ परमेश्वर के कानों तक पहुँचा और प्रभु ने एक रास्ता को निकाला। मोसेस जो एक समय वहाँ पर था उस देश में, उन लोगों को छुड़ाकर बंधुआई में से निकाल कर लाना चाहता रहा, लेकिन वो नहीं कर सका और वो छोड़कर भाग जाता है।
उसी व्यक्ति को फिर परमेश्वर इस्तेमाल करता है, कहता है कि तुम वापस इजिप्ट जाओ और मेरे लोगों को छुड़ा कर लाओ। और हम लोग जानते हैं उस कहानी को, जब परमेश्वर ने मूसा नबी से बातचीत किया, उस झाड़ी में बढ़ते आग से जो जलते हुआ झाड़ी है वहाँ पर उससे बातचीत किया, और फिर वहाँ पर उसे कहता है ना, बोले इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड सेड, आई हैव इंडीड सीन द मिस्ट्री ऑफ माय पीपल इन इजिप्ट, आई हैव heard them crying out because of their slavery drivers, and I am concerned about their suffering. परमेश्वर कहता है, I am concerned about their suffering. तो परमेश्वर जो है वो हमें याद रखता है, वो कभी भूलता नहीं है। चाहे हम लोग समस्या में हैं, चाहे हम लोग उससे दूर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, लेकिन वो हमेशा हमें याद रखता है। यही वो परमेश्वर का प्रेम है। दिस इज द लव ऑफ गॉड, है ना। इसी तरह से वो हमसे प्रेम रखता है। कभी कभी वो हमें टेस्ट भी करता है, देखता है कि चलो देखे कितना ये सह सकता है, कितना प्रेम इसके अंदर में हमारे प्रति है, लेकिन वो उतने ही देता है जितना हम और तुम सह सकते हैं। और जिस परमेश्वर की हम लोग आज सेवा करते हैं वो वही परमेश्वर है जो उन दिनों में इजरायली लोग के साथ में था। तो परमेश्वर आज भी हम लोग से इतना प्रेम रखता है। जॉन 3:16 अगर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं सब कुछ। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटेन सन। परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा को दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना होए लेकिन आनंद जीवन को पाए। दिस इज द गॉड वी सेव। ऐसे ही परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। अगर सचमुच आप उसके प्रेम को जानना चाहते हो, सचमुच परमेश्वर को जानना चाहते हो, तो उसको आज ग्रहण करो। शायद आपने आज तक परमेश्वर को कभी ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। सिर्फ कलीसिया आता है, एक बस आता है कि कलीसिया में जाना है, और हम कलीसिया आते हैं और वापस चले जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप चख कर उस परमेश्वर को देखो ना। If you really want to see His love, accept Christ today. प्रभु यीशु मसीह को आज अपना लो अपने जीवन में। शायद आज तक आपने उसको नहीं अपनाया, आज तक आप शायद उससे दूर भागते रहे। आज वो दिन है आपके लिए उसके प्रेम की गहराई को जानने के लिए। शायद आप बहुत दिन से कलीसिया आते हैं और उसके प्रेम को कभी महसूस नहीं किया। तो हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि आज वो समय है, अपने आप को परमेश्वर के सामने लेके आओ, यीशु मसीह के हाथ में दो ना, उसके नाम को पुकारो ना, उसके पास आओ, गिड़गिड़ाओ, उसको मौका दो अपने जीवन में, ताकि वो आकर उस प्रेम को बढ़ा सके, है ना। उसको निमंत्रण दो अपने जीवन में, ताकि कहो कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ वो प्रेम को, मैं चाहता हूँ जो तूने इजरायली लोग से किया। मैं वो प्रेम को चाहता हूँ जिस प्रेम के विषय में तू धर्मशास्त्र में बताता है। आज तक मैं उस प्रेम के विषय में शायद उस तरह से नहीं जाना, मैं और उसके विषय में जानना चाहता हूँ, उसकी गहराई में जानना चाहता हूँ। और परमेश्वर अगोरता है कि कब तुम उसको पुकारो, कब अपने दिल के द्वार उसके लिए तुम खोलो। जैसे तुम द्वार को खोलोगे, प्रभु यीशु मसीह आएगा, परमेश्वर आएगा और वो अपना प्रेम तुमको दिखाएगा। क्यों नहीं हम सब इस समय खड़े हो जाए और अपने जीवन को हम लोग देखें, क्योंकि वो एक दयालु परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है ना। वो हम लोग से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। हम लोग नहीं मांगा उससे कि प्रभु अपने लौता बेटा को भेजो, लेकिन उसने उपाय को किया, क्योंकि उसके लोगों को जो मुसीबत है, जो रोना है, प्रभु तक पहुंचा और प्रभु ने फिर एक रास्ता को निकाला। जैसे उसने मूसा नबी को भेजा था उन इजरायली लोग को बचाने के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह को भेजा है हमें और आपको बचाने के लिए। वो चाहता है कि हम और आप उसके और करीब आए, उसके प्रेम को पहचाने और सच्चाई को जाने। सच्चाई और ईमानदारी से हम उसके पास आए और वो हम लोग को उठाएगा, आमीन, हम लोग को जीवन देगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, फादर वी थैंक यू लॉर्ड। हम सब प्रार्थना करें, हालेलुया। अगर कोई चाहता है प्रभु यीशु मसीह को एक बार फिर से अपनाने के लिए, तो ये समय हम आपको देते हैं, आप आगे आए,
और परमेश्वर को स्वीकार करें। हालेलुया। या फिर से आप स्वीकार करना चाहते हो, आप आते हो इतने दिन से चर्च, लेकिन आप चाहते कि आपके लिए प्रार्थना किया जाए, आप आ सकते हो आगे। हालेलुया। हम सब चर्च मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फादर वी प्रेज यू, वी थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। ओह वी थैंक यू मास्टर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद है यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद है प्रभु कि तू आज भी जीवित परमेश्वर है। तू कभी बदलने वाला नहीं प्रभु। तू कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर द्वार खटखटाता हूँ, और जो कोई द्वार को खोलेगा मैं उसमें उसके पास आऊँगा, मैं अंदर आऊँगा और उसके साथ में मेल मिलाप करूँगा, वो फेलोशिप करूँगा। प्रभु आज हम कलीसिया के लोग चाहते हैं कि तू आए हमारे साथ, वो फेलोशिप करे, वो मेल मिलाप करे और पवित्र आत्मा की तरह अगुवाई करे, हमें तैयार करे कि जब तू वापस फिर से आएगा तो हम तुझसे मिल सकेंगे। जब तू बादलों पर आएगा तो हम तुझसे मिल सकेंगे। हे दयालु परमेश्वर, हे कृपालु प्रभु, आज तू अपने लोगों पर दया कर, हम सब पर दया कर, रहम कर प्रभु, और पवित्र आत्मा की तरह अगुवाई कर, ताकि वो सच्चा प्रेम जो तू करता है प्रभु, उस प्रेम को हम जाने और पहचाने। प्रभु आज हम प्रार्थना करते ही यही मांगते हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। और इस गीत को गाएंगे धन्य परमेश्वर शक्तिमान। हालेलुया। धन्य परमेश्वर शक्तिमान, प्रेम में असीम जो है महान, धरती पर मानो का है रखवा, विश्वासियों पर विशेष कृपा, कैसा महान परमेश्वर। हालेलुया। आमेन। उसकी हो जय जयकार, सृष्टि का वो ही करता है, उसकी कृपा है अपार। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का वो ही प्रभु है, वो ही हमारा सनातन चट्टान, पापों से करता वही उद्धार। कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय जयकार, सृष्टि का वो ही करता है, उसकी कृपा है अपार। क्यों भला है अब हम सेवा में पीछे रहे, क्यों हम जो पिता हमारा है, सृष्टि का करता सहारा है। कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय जयकार। Hallelujah. Thank you, Jesus. सृष्टि का वो ही करता है, उसकी कृपा है अपार। हालेलुया। 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 अपने ध्यान को हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाए। हालेलुया।
वो महान परमेश्वर है, उस पर ध्यान दे। और आज हमने सीखा है कि वो हमसे प्रेम करता है। बाइबल का सबसे मुख्य पद है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रिय लोग, ये है परमेश्वर का प्रेम। वो नहीं चाहता कोई भी नरक को जाए, वो चाहता है सब उसके साथ में स्वर्ग में राज करे। इसलिए उसने हमसे प्रेम किया, तुमसे प्रेम किया। और स्वर्ग जाने के लिए एक ही मार्ग है, और वो है यीशु मसीह, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रिय लोग, अगर आप यीशु पर अपना विश्वास नहीं लाए हो तो आप एक बहुत ही खतरनाक स्थान पर हो। आज मैं निमंत्रण देता हूँ, यीशु पर विश्वास लाओ, आओ उसके पास और कहो कि मैं चाहता हूँ यीशु पर। अगर कभी नहीं आप यीशु पर विश्वास किया, निमंत्रण है इस समय, आप आगे आ सकते हो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और कहो कि हाँ, मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपके लिए भी निमंत्रण है। आप जानना चाहते हो यीशु मसीह के विषय में, वो एकमात्र मुक्तिदाता जो तुम्हें जीवन देगा, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य को खोल दिया, स्वर्ग के मार्ग को खोल दिया है, उसके पास तुम आ सकते हो। स्क्रीन में नंबर्स लिखा है, टेलीफोन वगैरह, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी हो जो चाहता है यीशु के विषय में जानने के लिए, वो एक मार्ग को जानने के लिए, वो एकमात्र मुक्तिदाता को जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। यीशु महान है, प्रेम करता है, तुम्हें जिंदगी देने चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं आज जो शिक्षा में मिला, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि जो लोग उससे दूर हो गए थे, जो बिछड़ गए थे, जो पाप में थे, जो उससे दूर थे, लेकिन जब उन्होंने पुकारा तब तू आया उनके पास, उन्हें मदद किया, उनको मुक्ति दिया, उनको छुटकारा दिया। और आज भी आप तैयार हो मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक के ऊपर अपना आशीष रहे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी दया दृष्टि हर एक के ऊपर रहे, कि हम लोग सब यहाँ पर जो एकत्रित है, प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान देंगे और उसको अपना जीवन देंगे, कि उसके द्वारा हम आनंद और खुशहाली जीवन निर्वाह कर सकेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन, 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 आमीन। आप सब बैठ जाएं। बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर है। इस समय जो बाकी सूचना वगैरह है वो दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुश आपको देख कर सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं अपने आशीष को पाया है, और चाहे आप ऑनलाइन देखते हैं या यहाँ पर है, खासकर जो यहाँ है, जो आप सामने बैठे हैं, खुश है आपको देखकर। गॉड ब्लेस यू। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, पहली बार आए विजिट करने, मेहमान है, उनको स्वागत करेंगे। भाई रजन काउंडर, उसके परिवार है यहाँ पर। खाली वाइफ कर देना, आप खाली वाइफ कर देना। प्रेज द लॉर्ड, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। और सिस्टर आंटी सीता देवी, ओमा बेटी नानी, तीनों ताली बजा कर स्वागत करें। और एनी और जेनी के साथ में आए, गॉड ब्लेस यू। और सिस्टर सिमरन जीत है, वहाँ पीछे बैठी है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। राइट। और सिस्टर जसिंता है कहीं पर, और यहाँ बैठी है। गॉड ब्लेस यू, सी यू, गुड टू सी यू। थैंक यू, आप लोग आए और सबको स्वागत करते हैं। गॉड ब्लेस यू। और हम आशा करते हैं कि अपने आशीष को पाए। एक साथ में हम मिलते हैं, भाई बहन, परमेश्वर के बच्चे हैं हम। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आई थिंक हम सबके नाम ले लिया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा जो सूचना है, 11 बजे हमारे दूसरा सभा है, इंग्लिश सर्विस है, और आप भी उसमें भी रुक कर भाग ले सकते हैं। निमंत्रण है उसमें भी रुक कर भाग लेने के लिए। अंग्रेज़ी सभा है 11 o'clock। और फिर जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे जो हमारे प्रार्थना सभा 7 बजे से। ओके, साथ में हम मिलकर, अगर आप दिन में फास्टिंग करना चाहते हैं, इट शुड बी अपने दिल से, किसी
किसी ज़रूरी है, खासकर अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर से हमारे रिश्ता और करीब आए। वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेस्ट फास्टिंग आपके जो कारण है फास्टिंग के, वो है कि आप परमेश्वर के और करीब आए। ढेर जने फास्टिंग करते हैं हमें काम मिल जाए, शादी कर लिया और वगैरह चीज़। बट अगर आप फास्टिंग करते हैं कि आप चाहते हैं कि कुछ अपना फ़ोन रख दे, एक हफ्ता फ़ोन नहीं यूज़ करेगा और वो समय हम बाइबल पढ़ेगा, तो अच्छा फास्टिंग रहेगा ना। जो सबसे हार्ड है करने, भोजन इजी से हम स्टॉप कर देता है ना, फ़ोन बहुत मुश्किल है रखे के। एनीवे, सो ट्यूसडे 7 बजे हम यहाँ मिलते हैं फास्टिंग प्रेयर की प्रार्थना के लिए। सिर्फ 1 घंटा रहता है और एक खास समय रहता है प्रार्थना। और थर्सडे हमारे जो लाइव ग्रुप मीटिंग से हमारे घर घर जो सभा होता है, बुलेटिन में लास्ट पेज में देख लेना। सुबह का विजिटिंग और बाइबल स्टडी है मेरे ख्याल से। सिर्फ वो नाम नहीं है, लेकिन नंदा और नेपानी उनका है अंकल देवचंद के घर पर, राइट। और अब मेरे ख्याल से दुम्बाती में सार पिता के घर पर है, राइट। हाँ, सेट। ओके, सो आप अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना कि आपके एरिया में क्या होता है इस हफ्ता, और मेक श्योर आप भाग लेना उसमें। न्यू टाउन में मेरे ख्याल से आपको कंफर्म किया जाए आंटी आपके घर पर, लेकिन खाली एरिया मिनिस्टर से कंफर्म कर लेना। प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, ये थर्सडे एंड देन फ्राइडे हमारे जो फैमिली नाइट है, सब एज ग्रुप, चाहे जोन भी एज ग्रुप है, आप अपने आप के जोन एज ग्रुप सोचते हैं उसमें आप है, यहाँ कुछ ना कुछ फ्राइडे को होता है। बच्चे से लेकर किड्स क्लब है, यूथ प्रोग्राम है, जो वीमेंस मिनिस्ट्रीज है और मेंस मिनिस्ट्री, सब होता है। और पूरे परिवार आए और इसमें भाग लें। 7 बजे से रहता है फ्राइडेज को। एंड देन सैटरडे हमारे वर्शिप टीम का प्रैक्टिस 3 बजे से रहता है। और संडे जो आने वाला संडे है, नॉर्मल सर्विसेज रहेगा। संडे स्कूल भी नीचे होता है 8:30 बजे से। हिंदी सर्विस भी है, नॉर्मल सब चीज़ रहेगा। सिर्फ शाम को ख्याल कर लें, आने वाला संडे, आज नहीं लेकिन कमिंग संडे कॉम्बाइंड फेलोशिप है कोरिनिविया, जो हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप कॉम्बाइंड सर्विस है। बुलेटिन में आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। 5 बजे से आने वाला संडे, दैट्स 28th of April। कल जो वीमेंस मिनिस्ट्रीज का कॉम्बाइन था नसूरी लाइफ चर्च में, कई ने मेरे ख्याल से 5-6 लेडीज़ लोग गिरा, बट हमें तो ढेर साड़ी दिखाए यहाँ पे, बट कम लोग कल गिरा। लेकिन पादरी ने मुझसे कहा कि आपको रिमाइंड करा दूँ, इनकरेज कर दूँ कि ऐसे सभा में वीमेंस मिनिस्ट्रीज आप एक साथ मिलकर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यहाँ फ्राइडेज़ को यहाँ पर सभा रहता है वीमेंस से मेंस के, हम एक साथ में मिलकर इसमें शामिल रहे। और जब ऐसे कॉम्बाइन फेलोशिप्स रहता है तो अच्छा रहता है कि एक साथ में हम जाएँ, और लोग जो और कलीसिया के उनसे मेल मिलाप करें और परमेश्वर की महिमा करें। सो बट थैंक यू जितने लोग गए थे कल वीमेंस मिनिस्ट्रीज कॉम्बाइन के लिए। और जो आप जैसे जानते हैं, जो हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप का कॉन्फ्रेंस आता है नेक्स्ट मंथ, बस दो हफ्ता कुछ ऐसे रह गया। प्रेज फेस्टिवल यहाँ पर होस्टेड रहेगा। इसके लिए बिकॉज एक्सपेक्टेड है दिन में कई मे बी 200-300 पीपल रहेगा जो दिन ला सेशंस में, और शाम को आई डोंट नो मे बी 400-500 पीपल या ज़्यादा रहेगा एक्सपेक्टेड है। तो इसके लिए मदद आपके ज़रूरी है। वी नीड योर हेल्प इन दिस प्रेस फेस्ट, दिस कॉन्फ्रेंस। चाहे जैसा भी, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, ढेर काम रहेगा उस हफ्ता। आशरिंग से लेकर सेविंग में, मेनली आपको सेव करना है, दूसरों के लिए करना है। एक अच्छा समय रहता है जब हम परमेश्वर के राज में परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं। तो अपना नाम भाई एडविन सिंह वहाँ पीछे है, ब्लू शर्ट सूट पहन कर आप एडविन को नहीं मिस करेंगे। तो भाई है वहाँ पीछे, आप उसको अपना नाम दे दें कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं।
और हम की कलीसिया से हम ज़्यादा लोग को ज़रूरी है. ओके राइट सब ओके गुड. सो इसके लिए हम तैयारी करते हैं. बहुत बिजी वीक रहेगा और उससे पहले से काफ़ी काम यहाँ होगा. कई लोग आए जाएंगे और आपके मदद और सहयोग की ज़रूरी है. ये था सूचना. प्लीज़ आप ख्याल कर ले कि जो हमारे कलीसिया का जो वेलफेयर प्रोग्राम है, जो कंपैशन प्रोग्राम है, जो हम गरीब लोग को मदद करते हैं खासकर कलीसिया में, उसके लिए अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, हम चाहते हैं कि आप इस जो फंड है उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें. तो हम जब लोग को ज़रूरी पड़ता है मदद करने के लिए तो हम जो वेलफेयर फंड है उसमें से उनको मदद करते हैं. ओके सो आंटी सुशीला को देख लेना कैसे आप मदद करना चाहते हैं और इसमें आपका आशीष रहेगा परमेश्वर की ओर से. प्रेज द लॉर्ड. ये था सूचना. आई थिंक हम सब चीज़ कवर कर लिया. क्यों नहीं हम खड़े जाए सभा के अंत में आगे अपना चंदा और दशमांश हाथ में ले ले. खुशी से आनंद से हम देते हैं. बिकॉज जो कुछ हम करते हैं आप कलीसिया में परमेश्वर के लिए वो सब हम करते हैं. इवन हम जब टाइड्स ऑफरिंग्स देते हैं ये सब बिकॉज हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं. और कोई कारण से अगर आप देते हैं तो शायद उसमें मे बी आई डोंट नो आशीष नहीं रहेगा या सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा. बट अगर आप करते हैं प्रेम से, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि उसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, तो उसमें पहला चीज़ दिल में सुकून रहता है, सेटिस्फेक्शन रहता है. और जब हम खुशी से देते हैं तो परमेश्वर का आशीष वही मुताबिक आता है हमारे पर. प्रेज द लॉर्ड. तो इसमें जब हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, प्रेम से कुछ करते हैं, तो हम सब चीज़ करते हैं बिना कंप्लेन से, बिना टेंशन लेके जस्ट हम कर देते हैं बिकॉज हम परमेश्वर से प्रेम करें. वी लव द लॉर्ड, दैट्स व्हाई वी डू इट. दैट शुड बी इन योर हार्ट. उसमें आशीष है. प्रेज द लॉर्ड. कि ने आँख बंद के लिए प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह और कृपा के लिए. धन्यवाद कि तू हमारे साथ में हर समय, हर वक्त, हर पल कभी ना छोड़ा है, कभी ना त्यागेगा. आप विश्वासी योग परमेश्वर हैं और हम तुझसे प्रेम करते पिता. धन्यवाद देते हुए हम अपने चंदा और दशमांश लाए, पूरे दिल से खुशी से हम आपको देते हैं. विथ थैंक्स गिविंग बिकॉज वी नो दैट यू आर अ गुड गॉड. तू विश्वासी योग परमेश्वर है, तू एक भला परमेश्वर है और कितने आशीषों से हमें भरा है. तो जो कुछ आप देते पिता आपके स्वीकार है. आपका आशीष हर एक जन पर है, कि कमाई पर, उनके परिवार पर, हर एक आने जाने में, उठने बैठने में, हर एक चीज़ में पिता तेरा हाथ ही रहेगा. आपका ही महिमा और बड़ाई होगा. इस चंदा पर तेरा आशीष रहे. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. आमीन आमीन. प्रेज द लॉर्ड. आप बैठ सकते हैं. और जिसे चंदा एकत्रित किया था, एक स्पेशल वेलकम है. बहुत दिन से मैं वेट करता रहा इस दिन के लिए. उस दिन आए के चल दिसे. अब भाई जोशुआ उसके पत्नी है. भाई जोशुआ किने खड़े जाए, पत्नी सिस्टर प्रिया किने खड़े जाए, किने ताली बजा के उनको वेलकम कर दें. और आग्रह करते हैं कि वे आ जाएंगे, उनके लिए खास प्रार्थना करेंगे. और उनके साथ में अगर कोई बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी था, आप आगे जाए. आ जाओ भाई जोशुआ. बहुत दिन से सबको वेट कर रहे हैं. सबसे एलिजिबल बैचलर रहा उनके कलीसिया में और बहुत टाइम लगा, बट फाइनली उनका किन्हें एक ताली बजाकर उनको स्वागत कर लें. प्रेज द लॉर्ड. इतना शर्माए हमने कभी देखा जोशुआ के. और बर्थडे एनिवर्सरी कोई क्या नहीं आवे और अच्छा सामने जाओ, इधर इधर. प्रेज द लॉर्ड. सिस्टर प्रिया जानो अब घर के हो गया. सो वेलकम और गॉड ब्लेस यू. और हमारे प्रार्थना है कि इनका जो विवाहिक जीवन बढ़ते जाए और कई वर्ष साथ में वे खुशहाली साथ में परमेश्वर की सेवा करें. और जोशुआ के एज हम नहीं बताएगा, वो दोनों जोशुआ हैं.
Praise the Lord. Hallelujah. बहुत ही खुशहाली का समय है जबकि नया दंपति हमारे साथ में है, जोशुआ उसकी पत्नी और जोशुआ बर्थडे बॉय। ऑलराइट, हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। कोई एक चीज़ में हम जब आगे बढ़ते हैं तो यीशु को पहला जगह दें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं, खासकर जोशुआ चंद और उसकी पत्नी प्रिया, जबकि वे अभी हाल ही में विवाह के बंधन में जोड़े गए और तुम्हारे वचन के अनुसार वे दोनों एक हो गए। और मेरी यही प्रार्थना है पिता कि वे दोनों जन अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से यीशु के ऊपर ध्यान रखें, तुझे मुख्य स्थान देंगे अपने जीवन में, और उनका विवाहित जीवन जो है वो एक आनंद में खुशहाली से भरा रहे, और वे हमेशा तुझे मुख्य स्थान दे। दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, समस्या जब आ जाए, अनिश्चितता होए, जो कुछ भी हो, सब चीज़ में वे इधर उधर नहीं भागे, लेकिन वे अपने आप को तुम्हारे चरणों में लाए, क्योंकि यीशु तू ही उनका मार्ग दिखाने वाला है, सही समस्या देने वाला है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कि वे यहाँ पर आज आकर अपना विश्वास को प्रकट किए। धन्यवाद देता हूँ जोशुआ चंद्रा के लिए, जबकि वो अपना जन्मदिन मना रहे। धन्यवाद क्योंकि तूने उसको चुना और वो इतने वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रहा है, तन मन धन से। और जिस कार्य में, जो मीडिया का कार्य है, म्यूज़िक में है, तूने उनको उन्नति दिया है, समझ दिया है, ज्ञान दिया है, एक गुण से उसको भरपूर किया है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से कई एक और वर्ष उसके जीवन में जोड़ा जाए और तुम्हारे नाम की महिमा होगा। धन्यवाद, 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 यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। Praise the Lord. जोशुआ चंद बहुत मेहनत करी से शादी से पहले, एक्स्ट्रा मेहनत करी से, दिन दिन रात रात सुतीस नहीं है। आमीन। और नहीं बताएगा, उतने बताएगा स्टोरी। प्रेज द लॉर्ड। किने खड़े जाए, और सभा आपका आज का समाप्त हो गया है, और एक दूसरे से मिलते हुए जाए। आखिरी प्रार्थना कर ले। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, हम जैसे यहाँ से जाएंगे आपका महिमा स्तुति करते जाएंगे, खुशी बनाते जाएंगे कि तू एक जीवित परमेश्वर है और हमारे साथ में है। आज एक महान रूप से आज हमारे साथ में आप एक एक जन को छुआ है, कि हृदय से छुआ है, और हम जानते पिता कि तू ऐसा आशीष देगा, ऐसा हमारे जीवन में कार्य करेगा कि लोग देख कर चकित हो, हम देख कर चकित, अपने आप चकित हो जाएंगे कि तू एक महान परमेश्वर, तू चंगाहारा परमेश्वर है, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तो धन्यवाद इसके लिए, जिसे हम जाते हैं यहाँ से, जहाँ भी जाए, जो कुछ भी हम करें, जो कुछ भी हम कहें, सिर्फ आपका ही महिमा बड़े का हो। आपका पवित्र आत्मा का संगति, आपका अनुग्रह कृपा हमारे जीवन पे बना रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते जाए। थैंक यू।